परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिबीर ज्योतिराव फुले, सबसे पहले मैं वंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय उद्घाटक सम्माननीय SM राजन सर, डॉक्टर मनोहर नाइक सर, डॉक्टर अनवर सिद्दीकी साहब और विधान सर, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया था। सभी का भाषण मैं सुन रहा था और कंक्लूड कर रहा था कि सभी ने एक ही बात की है कि हमको संगठित होकर भाईचारा बनाकर लड़ने की बात है। मेरा अनुभव ऐसा है कि जो 75वां हम लोग संविधान दिन हम यहां पर मना रहे हैं, जिस तरीके से नाइक सर ने भी कहा कि क्या संविधान दिन मनाने की जवाबदारी सिर्फ अम्बेडकरवादियों की है? इसे मुस्लिमों ने भी मनाना चाहिए, ब्राह्मणों ने भी मनाना चाहिए, OBC ने भी मनाना चाहिए, सिखों ने भी मनाना चाहिए, ईसाइयों ने भी मनाना चाहिए। लेकिन ऐसा होते हुए दिखते हुए नजर नहीं आता। सिर्फ कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा कोई बात नहीं आती। लेकिन एक समय में ऐसी बात आती है कि जहां हर जगह पर हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा कोई नजर नहीं आता, बाबा साहब के अलावा कोई आशा का किरण हमें नहीं दिखता। जब किसी भी समाज के ऊपर में, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो भी समाज का आदमी हो, तब वो बाबा साहब का फलक लेके, बाबा साहब का फोटो लेके आंदोलन के अंदर में खड़ा रहता है। तब तक किसी को भी बाबा साहब की याद नहीं आती। ये इतिहास, ये आज का चित्र है। ये 75 सालों के अंदर में हम इसे बदल नहीं पाए। ये शोकांतिका है, ये हकीकत है। लेकिन चाहे उस ये NRC का मुद्दा हो, तब बाबा साहब, क्योंकि कुछ करने की बात आती है, चाहे OBC की बात कर लो, चाहे सिखों की बात कर लो, चाहे ईसाइयों की बात कर लो, या ब्राह्मणों की भी बात कर लो, तो भी उन्हें बाबा साहब के बगैर सिवाय कोई पर्याय नजर नहीं आता। क्योंकि उनके सामने जब बाबा साहब देखते हो तब उन्हें संविधान नजर आता है, तब उस माध्यम से उन्हें कोई आशा की किरण नजर आती है, तब जाके। लेकिन जब मसला हल हो जाता है तब फिर कहीं बाबा साहब नजर नहीं आता। ये चित्र भी हमें देखने को नजर आता है। लेकिन हम जो लड़ने की बात करते, कल परसों भी हम लोग पटेल साहब के साथ हम लोग गए थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन संविधान तो खत्म हो चुका है, अब तुम संविधान का कार्यक्रम लेके क्या कर रहे हो? ये बात आई, हकीकत है। हमारे राजन साहब ने कहा कि संविधान को बदला नहीं जा सकता। ठीक है भाई, लेकिन संविधान को अमेंडमेंट कर उसे कमजोर करने का षड्यंत्र इस देश के अंदर में रचा जाता है। इसको कौन नकार सकता है? ये बात भी हमको समझ लेनी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस 75वें इस संविधान के पावन पर्व के ऊपर में तमाम समाज के लोगों की उपस्थिति बिन बुलाए यहां पर होनी चाहिए थी। ऐसा कहीं चित्र नजर नहीं आता। क्या हर किसी को नहीं लगता कि इस संविधान की वजह से हमें, अगर संविधान लिखने की पहले की बात अगर हम करते हैं, तो यहां पर किसी को भी कोई अधिकार नहीं था। आज यहां पर मुस्लिमों की महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, यहां ब्राह्मणों की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये सारे अधिकार संविधान लिखने के बाद में आए हैं, उसके पहले सारे अधिकार नहीं थे। संविधान लिखने के पहले तो ऐसा भी था कि कोई ब्राह्मण अगर किसी महिला के ऊपर बलात्कार भी कर दे तो उसके ऊपर कोई FIR लॉन्च नहीं होती थी। लेकिन संविधान बाबा साहब ने लिखने के बाद में, चाहे कितना भी बड़ा बलात्कारी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा पंडा पुजारी हो, चाहे आसाराम हो या बलराम हो, राम रहीम हो, अगर उन्होंने गलत किया तो उन्हें सलाखों के पीछे उनको जाना पड़ा। यह संविधान की ताकत थी। इस बात को तो हमको आज समझना पड़ेगा। इस संविधान की वजह से हम जी रहे हैं। इस संविधान की वजह से इस देश के अंदर में हमको रहने का अधिकार मिल रहा है। इस संविधान की वजह से हमको इस देश के अंदर खाने का अधिकार मिल रहा है। इस संविधान की वजह से इस देश के अंदर हमको जीने का अधिकार मिल रहा है। कौन दे रहा है सारी चीजें आपको इस देश के अंदर में? ये बातें तो हमको समझ लेनी है। सर ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर के संदर्भ में कहा, जिस बात का डर हमें था भंडारकर साहब
वो 4 कायदे तो गवर्नमेंट ने आज लागू कर दिए। बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट आई, हम उनको न्यूनतम वेतन दे रहे, 20,000, 25,000, 26,000 रुपए उनको वेतन दे रहे, लेकिन उसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, ये आज भी हमारे लोगों को समझ नहीं आता। ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे सर ने बोला ना, एक तरफ से हमको चिमटी भी ले रहे, दूसरे तरफ हमको सलाह रहे, ये सरकार का ही काम है। एक तरफ से हमको थप्पड़ लगा रही है, दूसरे तरफ हमारे पीठ से ला रही है। वो दिखा नहीं रही कि जो हमको न्यूनतम वेतन देने की बात कर रही है, वो न्यूनतम वेतन आपको कितने दिन देंगे और वो कॉन्ट्रैक्टर आपको कितने दिन आपके पास में रखेगा काम के लिए, इसकी कोई गारंटी आपके पास में नहीं है। ये गारंटी गवर्नमेंट में नहीं लेती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, समय के अभाव में कहने के लिए मेरे पास में बहुत कुछ था, लेकिन सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं, जहां लड़ने की बात आ रही है तो हमारे मराठी में है कि विद्रोह। मैं मराठी में कहता हूं, विद्रोह असते गरिबांच्या व्यथा मांडण्यासाठी, विद्रोह असते व्याकुळ भुकेल्यांचं पोट भरण्यासाठी, विद्रोह असते नेत्रहीन जनांना वाट दाखवण्यासाठी, विद्रोह असते मुख्या जनांचा आवाज बनण्यासाठी, विद्रोह असते भ्रष्टाचार विरोधी जॉब विचारण्यासाठी, विद्रोह असते अन्याय विरोध आवाज उठवण्यासाठी, विद्रोह असते रस्त्यावर येऊन न्याय मागण्यासाठी, विद्रोह असते स्त्रीचं सौंदर्य शब्दात खुलविण्यासाठी, आणि विद्रोह असते पुरुषी नग्न विचार ठेचून काढण्यासाठी। आज हमारे ऊपर में जो कुछ भी अन्याय अत्याचार होता है, और जब जब हम अन्याय अत्याचार का प्रतिकार करने की हम बात करते हैं, तब कितने लोग हमारे साथ में आते हैं, ये भी विचार करने की बात है। भाई अन्याय तो उसको विजय पाटिल के ऊपर में हुआ ना, मेरे ऊपर में थोड़ी हुआ है। मेरे को क्या करेगा उसकी मदद के लिए जाने की? ये मानसिकता आज भी हमारी बनी हुई है, और जब तक ये मानसिकता बनी रहेगी तब तक भाईचारा नहीं आने वाला। और ये भाईचारा लाने के लिए चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर उसके ऊपर में अन्याय होता है तो उसके अन्याय के प्रतिकार करने के लिए हम सब अगर मिलकर प्रयास करते हैं तो आपका भाईचारा होगा, आपका भाईचारा बढ़ेगा। संविधान बचाने की जहां तक बात आती है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यहां जो वक्ताओं को हम लोगों ने बुलाया है, इसके पहले भी वक्ताओं को हम लोगों ने बुलाया है, हमारे साथ में सिर्फ बात होती है। मैं स्पष्ट रखता हूं और मैं खुले दिल से कुछ भी कहने की मेरी आदत है। हम लोग जब भी बात करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच से भी, अगर जब कहीं अन्याय अत्याचार की बात होती है, कोई साहित्यिक, कोई विद्वान व्यक्ति उस आंदोलन के अंदर कभी हमको नजर नहीं आता। चाहे कामगारों का आंदोलन हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी पट्टी में रहने वालों का आंदोलन हो, या किसी भी आदिवासी समाज के ऊपर होने वाले लोगों के ऊपर में आंदोलन हो, कोई भी विद्वान व्यक्ति या कोई भी साहित्यिक, कोई भी बड़ा नेता उस आंदोलन के अंदर में हमें नजर नहीं आता। वो तभी वो नजर आता है जब किसी उसका कोई स्वार्थ होता है, कोई वोटों की भिख मांगने के लिए आता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साथियों, संविधान किसी दलित ने लिखा है इसलिए इतना हल्ला मचा हुआ है। संविधान किसी दलित ने लिखा है इसलिए इतना हल्ला मचा हुआ है। खाना पीना तक हजम नहीं हो रहा। अगर किसी ब्राह्मण ने लिखा होता तो अभी तक भगवान का अवतार घोषित कर दिया जाता। इस बात को हमको समझ लेना है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि आज भी ये षड्यंत्र, बाबा साहब को भी ईश्वर मानने का, देवता मानने का षड्यंत्र यहाँ की ब्राह्मणवादी मनोवादी शक्तियां कर रही है। बाबा साहब इंसान थे और उन्होंने इंसान के लोगों के, इंसानों के लिए ये संविधान लिखा है। ये किसी, जैसे सारे लोग कहते हैं कि हमारी जो धर्म ग्रंथ है वो सारे ईश्वरीय है, ये संविधान कोई ईश्वरीय नहीं है। इस देश के अंदर में 140 लोगों का भविष्य इस संविधान के अंदर में शामिल है। ये बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, समय का अभाव है और मैं इतना कहना चाहता हूं, कहते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं कि संभल जाओ वरना गिरने में वक्त नहीं लगेगा। संभल जाओ वरना गिरने में वक्त नहीं लगेगा। एक हो जाओ वरना बिखरने में वक्त न लगेगा। मिला है जो नौकरी, पदोन्नति, पद प्रतिष्ठा, मान और सम्मान, ना समझो नसीब तुम्हारा, बाबा साहब की कुर्बानी का फल है ये सारा। मिलाकर कदम से कदम चलते रहो वरना इसे भी जाने में वक्त न लगेगा। संभल जाओ वरना गिरने में वक्त न लगेगा।
इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। जय भीम।